ठीक है सब कुछ। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बताइए। ये मच्छर कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे यार? बताओ। कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अच्छा, हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है तो उन्हें आदाब बोलते हैं ना मॉर्निंग में? ऐसे पता नहीं, मुझे नहीं पता है। सब्बा खैर नाइट में बोलते हैं, इतना मुझे पता है। राधे राधे। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एडिशन। कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था सर एडिशन में मुझे दिक्कत होती है, सर आप ऐड कर लेते हो, हमसे नहीं हो पाता, क्या करूं, कैसे करूं? तो आज हम लोग एडिशन के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। एडिशन कैसे तेज करें और क्या आपको प्रैक्टिस करने का पैटर्न रहना चाहिए, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो भैया आ जाओ, करते हैं डिस्कशन। देखो, पहले हम लोगों को ना वन डिजिट एडिशन कितना स्ट्रांग है ये देखो। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, मेरे यार, तो आप देखोगे कि आपसे अगर कोई बोले कि 6+5 क्या होगा, 7+8 क्या होगा, 9+4 क्या होगा, 3+5 क्या होगा, 6+7 क्या होगा, 8+9 क्या होगा, 4+7 क्या होगा? ये आप कितना तेज बोल पाते हो? हाँ, ये न्यू टॉपिक है। आपको एडिशन कितना तेज आता है, सिंगल डिजिट एडिशन? जैसे मेरे से कोई बोले कि 6+5 11, ये जो बोलने का टाइमिंग है ना वो कितना क्विक है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि 8+9 तो 17 सर, 7+4 11, 6+7 13, 5+3 8, 9×4 13, 8×7 15, कितना तेज आप बोल रहे हो, ये चीजें आप बताओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आप सिंगल डिजिट एडिशन कितना तेज कर पाते हो? 9×4 13, 3×5 8, 6×7 13, 8×9 17, 4×7 11, 7×8 15, 6×5 11। क्या आपका स्पीड कुछ ऐसा है? अगर है तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, आप बहुत अच्छा करोगे। और आपके लिए मैं एक टेबल तैयार किया हूं कि आप सिंगल डिजिट एडिशन को प्रैक्टिस कैसे कर पाओ। देखो, आपको करना क्या है ना, आपको एक वन डिजिट एडिशन टेबल बनाना है। चलो मैं इस थोड़ा बड़ा है, छोटा छोटा टेबल बनाता हूं। आपको एक वन डिजिट एडिशन टेबल बनाना है कुछ ऐसे। देखो, मान लो मैं बोला यहां 5 है, यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 9 है। ठीक है? ठीक है, और मैं यहां इसे फाइनल देता हूं। मैंने एक ये टेबल बनाया, मैंने एक ये टेबल बनाया जहां पे ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है।
आप मेरी चीज़ों को, बातों को समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि जब आप समझोगे तभी आप अप्लाई करोगे, तभी आपका बोलते हो ना कि सर कैलकुलेशन में स्पीड नहीं बढ़ रहा है, सर फास्ट नहीं कर पा रहा हूं। कुछ लोग, सर मैंने 2 टीचरों से सिलेबस पढ़ लिया लेकिन हमसे सवाल जल्दी नहीं सॉल्व हो पाता है। इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं अभी आपको कराऊंगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस 8 को इस 5 में जोड़ो, तो ये 8 5 13। थोड़े दूसरे कलर ले लेता हूं, रंग बिरंगा कलर यूज करेंगे। 8 5 13। 8 को 7 में जोड़ो तो 8 7 15। 9 को 5 में जोड़ो तो 9 5 14। 9 को 7 में जोड़ो तो 9 7 16। हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि इस 8 को इस 5 में जोड़ा, इस 8 को इस 7 में जोड़ा, इस 9 को इस 5 में जोड़ा, इस 9 को इस 7 में जोड़ा, हमें 4 संख्याएं मिली। अब अगली काम क्या करनी है, अभी आपने क्या किया, आपने अभी सिंगल डिजिट का प्रैक्टिस किया, सिंगल डिजिट एडिशन का प्रैक्टिस किया। अब आप आ जाओ डबल डिजिट एडिशन प्रैक्टिस पर, और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़वा दिया जाएगा डबल डिजिट के एडिशन के प्रैक्टिस पर। देखो, अब आपको क्या करना है ना, इस दोनों को जोड़ के यहां लिखना है। 15 और 13 कितना आएगा, 28। 16 और 14 कितना आएगा, 30। इस दोनों को जोड़ोगे, 13 और 14 कितना आएगा, 27। 16 और 15 कितना आएगा, 31। समझ में आया? मैं रुकता हूं, बिल्कुल हड़बड़ाओ नहीं, मैं रुकता हूं। हमने पहले काम क्या किया, हमने पहले काम किया मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, हमने पहला काम ये किया कि 8 में 5 जोड़ा 13, 8 में 7 जोड़ा 15, 9 में 5 जोड़ा 14, 9 में 7 जोड़ा 16। ये सर हो गया। देन हमने क्या किया, देन हम इसने 13 और 15 को इस डायरेक्शन में जोड़ के लिख दिए, 14 और 16 को इस डायरेक्शन में जोड़ के लिख दिए, फिर 13 और 14 को इस डायरेक्शन में जोड़ के लिख दिए, फिर 15 और 16 को इस डायरेक्शन में जोड़ के लिख दिए। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि इस दोनों को जोड़ के यहां लिखो और इस दोनों को जोड़ के यहां लिखो। हमने जोड़ा 7 1 8 2 3 5, 7 1 8 और 2 3 5, या 8 0 8 2 3 5। यहां 58 आया जी सर। अगर यहां इस दोनों का सम यहां और इस दोनों का सम यहां इक्वल आ रहा है, मतलब आपने कहीं पे किसी एडिशन में गलती नहीं किया है, मतलब आपने कहीं पे कोई एडिशन में किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं किया है। आप अगर इस टेबल को यहां पे लाके करेक्टली दोनों तरफ से ऐड करने पर सेम नंबर पा रहे हो, तो आपने इस एडिशन में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं किया है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बताओ। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं एक छोटा सा टेबल आपके लिए लिखता हूं। अभी छोटे टेबल का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। देखो, मैंने बोला यहां पे 7, यहां पे 9, यहां पे 8, यहां पे 6। अब बताओ यहां क्या आएगा, बताओ यहां क्या आएगा। चलो फटाफट से सभी लोग टाइम लो, 2 मिनट, 1 मिनट, और फटाफट से सॉल्व करो। सभी लोग टाइम लो, फटाफट से सॉल्व करो कि यहां पे क्या आएगा। देखता हूं किसका सबसे पहले आता है। ये आपका बेसिक सिंगल डिजिट डबल डिजिट का स्टार्ट है। अब देखो, एक बोला नाइस। हमें नाइस से याद आया, जब हम लोग छोटे थे, अब तो मैं फेसबुक, मेरे को लास्ट टाइम कब खोला था मुझे याद भी नहीं है, तो हम लोग फेसबुक चलाते थे। 2013-14 का बात बता रहा हूँ, 15, लगभग 10 साल, 9-10 साल पहले की। शायद उस टाइम तुम लोग 5-6 में हो गए। तो 2013 में ना मैंने अपना अकाउंट बनाया था। तो
तो उस पर हम लोग हर फोटो के नीचे एक ही कमेंट करते थे, नाइस नाइस नाइस। और कुछ आता ही नहीं था इंग्लिश में। देखो करता हूं मैं, 8 और 7 15, 8 और 9 17, 6 और 7 13, 6 और 9 15। ठीक है, ठीक है। अब क्या करूंगा भैया, अब क्या करेंगे हम लोग, 15 और 17 जोड़ के यहां लिखेंगे 32, 15 और 13 जोड़ के यहां लिखेंगे 28, 17 और 15 जोड़ के यहां लिखेंगे 32, 13 और 15 जोड़ के यहां लिखेंगे 28, 28 + 32, 28 + 32 60 आया। जिसका 60 आया वो सही कर रहा होगा एकदम। सभी का 214 कहां से आ गया तुम्हारा, 60 एकदम सही है, 60 एकदम सही है। ये क्या है, ये आपका एडिशन प्रैक्टिस है। आप जब आप कुछ दिन करोगे ना, लगभग रोज के 1 टेबल 2 टेबल, तो कुछ समय बाद आपको कोई कितना भी बड़ा एडिशन बोलेगा, आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। ये आपका बेस है, ये आपका बेस है। मैं बेस बिल्ड कर रहा हूं। आ जाओ, अब हम लोग जरूरी नहीं कि दो ही खंभा वाला करेंगे, आप 3 3 खंभा वाला भी कर सकते हो। मैंने ये 3 खंभा बनाया। देखो मैं बोला यहां पे 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 9 है, यहां 4 है। अब बोला कि यहां पे फाइनल क्या आएगा, तरीका वही रखना है, तरीका वही रखना है। मैं बोला अभी यहां पे फाइनल क्या आएगा, एक बार आप लोग सॉल्व करके बताओ, फिर मैं बताता हूं यहां पे फाइनल क्या आएगा। अगर हम लोग कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा, 5 8 13, 9 5 14, 4 5 9, 8 6 14, 9 6 15, 4 6 10, 8 7 15, 9 7 16, 7 4 11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ किसी को यहां तक? हमें नहीं लगता दिक्कत होगा। अब क्या करना है, हम एक बार सबको इस डायरेक्शन में जोड़ देंगे, सबको जोड़ते हैं। देखो 3 4 7 9 16 की 6, एक बचा, 1 1 2 और 1 3, 36 आया। 5 4 9 और 1 2 3, 6 5 11 1 12 की 2 और 1 1 2 1 3 1 4। आप ये बताओ आपको क्लियर है, क्या आपको ये बातें क्लियर है? अब देखो हम लोग एक बार इन सबको इस डायरेक्शन में जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, 3 4 7 5 12 की 2, 1 1 2 1 3 और 1 4, 4 5 9 6 15 की 5, 1 1 2 1 3, 15 की 5 3 1 4 होगा ना भाई। हाँ, अब देखो 9 10 19 19 11 30, सबको जोड़ा, जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मुझे ये फाइनल चाहिए था, मैं इस फाइनल पे आया। 5 2 7, 4 4 8 3 11, 6 9 15 2 17 की 7, 3 3 6 4 10 1 11। मतलब हमने कहीं गलती नहीं किया है। जब हमने ऐसे जोड़ा तो भी 117 आया, जब हमने ऐसे जोड़ा तो भी 117 आया। इट मीन्स कि हमने कहीं पे भी किसी भी प्रकार का गलती नहीं करा है। हमने पूरा जितने भी जगह जोड़ करा है सब जगह सही करा है। हमने जहां पे भी जोड़ा, देखो 107 आया ना नीरज का, इट मीन्स 118 आया किसी का, तो उन सब का गलत आया है। लाओ, उन सब का गलत आया है। अभी देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि मिस्टेक कहां होता है, कैसे आपके एग्जाम में सिली मिस्टेक होते हैं, समझ में आ रहा है?
देखो, अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका मिस्टेक कैसे होता है पेपर में, कैसे आपको लगता है सर हमने पढ़ लिया है सब कुछ लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? आप खुद से बताओ भाई। गलती से ही तो गलती होता है एग्जाम में। कौन मतलब सब जानते हुए गलती करता है? गलती से ही गलती होता है, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। कि हमें सब कुछ आ रहा था, हमने हड़बड़ाहट में 2+4 5 लिख दिया, हड़बड़ाहट में। और इन्हीं सब चीजों को मैं बचाने सिखाऊंगा, इन्हीं सब चीजों को। क्या मेरी बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हो? जो मैं सिखाना चाहता हूं वो आप समझ पा रहे हो? मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं मैथ पढ़ा कर छोड़ दूंगा, मैं एकदम एग्जाम हॉल तक आपके साथ रहूंगा। मैं जिस टाइम तुम पेपर दे रहे होगे ना, लिख रहे होगे, मैं भी तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा कि यहां गलती नहीं करना, ये गलती करके नहीं आना है। मैं डांट के यहीं से समझा के भेजूंगा कि तुम उस दिन जाओगे ना मेरे भाई, आप उस दिन जब पेपर में बैठे रहोगे ना तो आपको याद रहेगा कि भैया ने ये बताया था, ये गलती हमें नहीं करना है, ऐसे नहीं रहना है। मैं पेपर दिया हूं, पेपर में फेल आया हूं और पेपर में टॉप किया हूं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आया और टॉप कर गया। कोई बहुत बड़ा पढ़ाकू नहीं था, पहले फेल आया फिर टॉप किया सीख सीख के। तो मैं वो सारी बातें बताऊंगा, जहां जहां मैं गलती किया हूं वहां वहां आपको नहीं करने दूंगा। अब देखो, मैं फिर से एक टेबल बनाता हूं। यह टेबल आपको रेगुलर बनाकर सॉल्व करना है। अब हमने क्या करा कि थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाया और हम लोग 3 से 4 पे चले आए। 3 से 4 पे चले आए। क्या किए? 3 से 4 पे चले आए। थोड़ा इसको ना उधर करता हूं। देखो, हमने बोला छोटे छोटे नंबर लिखते हैं, 6 7 8 9, 9 8 7 6। अब बोला इसको जोड़ो और यहां क्या आएगा बताओ? यहां क्या आएगा बताओ? चलो बताओ। मैंने पहले ही बोल रखा है ये बेसिक बैच है, एकदम बेसिक जीरो लेवल से उठेगा हर चीज, तो जीरो लेवल से ही उठा रहा हूं। अब करो आप। 6 9 15, 7 9 16, 8 9 17 और 9 9 18, 9 8 17, 8 8 16, 7 8 15 और 6 8 14, 6 7 13, 7 7 14, 8 7 15, 9 7 16, 9 6 15, 9 8 6 14, 7 6 13 और 6 6 12। हमने सबको जोड़ दिया, हमने सबको जोड़ दिया। जब हमने सबको जोड़ा मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, उसके बाद क्या करूंगा? इन डायरेक्शन में इसको जोड़ूंगा और इन डायरेक्शन में इसको जोड़ूंगा। चलो 15। अब देखो यहां पे मैं अभी आपको 2 डिजिट सिखाया नहीं हूं, तो मैं सिंगल डिजिट के मेथड से ही सिखा रहा हूं। 5 6 11 7 18 8 26 की 6, 2 बचा, 1 1 2 1 3 1 4 और 2 6, 66। 4 5 कितना होगा? 9 6 15 7 22 की 2 बचा और 4 2 6, 4 3 7 5 12 6 18 की 8 बचा और 4 1 5, 3 2 5 4 9 5 14 की 4, 1 बचा और 4 1 5। क्लियर है? अगर मैं इस डायरेक्शन में जोड़ू तो 5 4 9 3 12 2 14 की 4 बचा, 1 और 3 1 4 1 5, 6 5 11, 6 5 11 4 15 3 18 की 8 बचा, 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 7 6 13 5 18 4 22 की 2 बचा, 4 2 6, 8 7 15 6 21 5 26 की 6 बचा और 4 2 6। क्या आप पूरे पूरे जोड़ पाए? क्या आप पूरा पूरा जोड़ पाए? अब देखो, अब देखो, 6 2 8 8 16 4 20 की 0 2, 6 6 12 5 17 5 22 और 2 24, 6 2 8 8 16 4 20 की 0 2, 6 6 12 5 17 5 22 2 24।
8 4 12 2 14 6 20 की 02, 5 5 10 12 22 2 24। 240 जिसका आ रहा होगा उसका सही है। 238 गलत है, 240 सही है, 238 गलत है। क्लियर है? क्या आपको मेरी बातें क्लियर है? अब जो मैं सिखाना चाहता हूं क्या आप समझ गए होंगे? आपको क्या करना है, आपको रोज के एक ऐसा टेबल 5 वाला बना के, रोज आपको आज से, जैसे आप रोज खाना खाते हो, जैसे आप रोज नहाते हो, आपको न रोज नहीं नहाते होगे तो नहाना शुरू कर देना। मैं तो दोनों टाइम नहाता हूं, सुबह शाम। रात को सोने से पहले भी नहाता हूं मैं, और सुबह उठने के कुछ देर बाद नहाता हूं, 1 घंटे बाद। अब देखो, आपको रेगुलर एक 5 × 5 वाला टेबल सॉल्व करना है, सिंगल डिजिट का। सिंगल डिजिट का 5 × 5 टेबल रेगुलर एक सॉल्व करना है, 2-3 मिनट लगेगा। हाँ रोहित आपका ठीक है, 240। देखो, आपको रोज एक टेबल ऐसा सॉल्व करना है। जल्दी से बताओ सॉल्व करके यहां क्या आएगा, जल्दी बताइए यहां क्या आएगा। गलती हो रहा है तो आप हड़बड़ाओ नहीं, धीरे धीरे करना, हैबिट डालो, धीरे धीरे आपका सही होने लगेगा। ये कोई थोड़ी इसमें मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज सिखा रहा हूं। इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, इसमें मैं क्या ही सिखा रहा हूं, मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूं। ये सबसे बेसिक चीज है, इसमें क्या आप गलती कर रहे हो? ये तो आपकी गलती है। आपको धीरे धीरे करना होगा, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना होगा, चीजों को सोचने पे कंट्रोल करना होगा, हड़बड़ाहट कम करनी होगी। ये सब चीजें पेपर में काम आती है। देखो, करें, करते हैं, आ जाओ। 7 8 15, 5 8 13, 4 8 12, 6 8 14, 9 8 17। सबको जोड़ा, 9 5 14, 6 5 11, 4 5 9, 5 5 10, 7 5 12, 7 3 10, 5 3 8, 4 3 7, 6 3 9, 9 3 12, 9 5 14, 6 5 11, 4 5 9, 5 5 10, 7 5 12, 7 4 11, 5 4 9, 4 4 8, 6 4 10 और 9 4 13। इतना आप कर लिए? अरे वाह। अब जब आगे करते हैं भाई, आगे करते हैं, आगे कलर बदल लेते हैं। 5 3 8 2 10 4 14 7 21 की 1 2 बचा, 2 2 4 1 5 और 2 7, 71 ही आएगा ना? गलती तो नहीं कर रहा हूं ना? 7 4 11 2 13 3 16 5 21 का 2 5 2 7। इसको जोड़ा, 2 9 11 1 12, 9 1 10 4 14 2 16 की 6, 1 बचा, 4 1 5, 10 8 18 7 25 25 और 1 26 और 20 46, 46। 2 9 11 1 12 4 16 की 6, 1 बचा, 2 2 4 1 5, 11 और 9 20, 10 30 और 21 51। क्या आप ये भी जोड़ पा रहे हो? अब देखो, 70 नहीं आएगा। 5 3 8 2 10 4 14 7 21 सही है। इसको देखो, 5 2 7, पहले आपको यूनिट डिजिट जोड़ना होता है। 5 2 7 0, 7 2 9 1 10 की 0, 1 बचा, और अब 5 और 1 6, 60 आएगा। 15 12 27 10 37 और 23 60, 13 3 0 0 3 8 11 11 9 20 की 0, 2 बचा, 2 1 3 1 4 1 5, 50 आया। 9 2 11 7 18 9 27 8 35 की 5 बचा, और कितना? 3 था तो 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। 4 1 5 9 14 1 15 की 5, और कितना बचा? 1
2 1 3 1 4 1 5, 7 4 11 2 13 4 17 3 20 बचा 2, और 2 और 5 7। अब आपको क्या करना है मेरे लाल, अब आपको इन सबको ऐड कर देना है, कर लो। 5 5 10 की 0, और 6 5 11 4 15 5 20 7 27 1 28, 280। इधर से भी देखो, 1 6 7 6 13 13 1 14 6 20 की 0, 2 बचा, 7 2 9 5 14 4 18 5 23 5 28। जिसका जिसका 280 आ रहा है सबका सही है। रितु मिश्रा, विकास आनंद, नीरज, सालवा, फातिमा, नीरज, विकास, सबका सही है भाई। आरती का भी सही है। आपको अब क्या करना है, रोज एक ऐसा टेबल आपको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपको हैबिट बिल्ट होगा, और धीरे धीरे आप तेज भी करना शुरू करोगे। देखो कैसे करोगे, 15 12 27 10 37 37 10 47 2 49 49 10 59 61, इतना तेज करोगे। ऐसे मैं आपको भी सिखाऊंगा तेज करने भी। अभी आप ये समझ के करना क्या है रेगुलर, क्या आप ये समझ गए आपको रेगुलर करना क्या है, बताइए। आगे बढ़े, बढ़ते। अब आगे इसको करने के बाद हम लोग अब सिंगल डिजिट एडिशन हम लोग सीख गए। अब हम लोग 2 डिजिट एडिशन सीखेंगे। 2 डिजिट एडिशन में कैसे तेज किया जाता है इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो हम लोग 2 डिजिट एडिशन करेंगे। आपको ना अभी आप देखो तो यहां पे आपके सामने जब ऐसे कुछ आ जाए संख्या 15 प्लस 17 20 20 नहीं 24 प्लस 29, ध्यान देना मेरी बातों पे, 23 प्लस 32 58 प्लस 17, कैसे जोड़ते हो आप, कैसे इसे जोड़ते हो। अभी तक आप कैसे जोड़ रहे थे कि 5 और 7 12 की 2, 1 और 1 2 1 3, ऐसे जोड़ रहे थे ना। ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे नहीं जोड़ा। जब तक आप ऐसे जोड़ोगे तो आप देखो कितना प्रोसेस यूज कर रहे हो। 5 7 12 की 2, 1 1 2 1 3, प्रोसेस थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। हाँ सर ज्यादा तो हो गया, क्या करें फिर। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ यूं करेंगे सर, एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। जो 15 है उसके साथ पहले 7 को ऐड कर दो। मतलब आप कुछ ऐसे करोगे, या तो आप इसे ऐसे करोगे, 15 में पहले 7 को ऐड कर लो, तो ये क्या मिला, 15 और 7 22, और फिर यहां पर 1 है तो 2 1 3 32 हो गया। समझना, समझना मेरी बातों को, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम ऐसे कर रहे हैं, पहले इस 15 में इस 7 को जोड़ रहे हैं, तो 15 7 22, अब 2 1 3 32 हो गया। तो 22 और 10 32, ऐसे भी सोच सकते हो, 15 7 22 और 10 32, ऐसे सोचना सीखो। मैं सोचने सिखा रहा हूं, हड़बड़ाना नहीं है। मैंने बोला इस 24 और 29 को जोड़ना था, पहले 29 में 4 जोड़ा, 29 4 33, और फिर 33 में 3 2 5 53। हमने 32 और 23 को जोड़ना था, पहले 32 में 3 जोड़ा, 32 और 3 35, और 35 में फिर 3 2 5 55। या फिर ऐसे जोड़ो, 23 में पहले 2 जोड़ो, 23 2 25, और फिर 3 2 5 55। जब आप ऐसे जोड़ोगे ना तो आपको स्पीड फास्ट होगा, खुद आप रियलाइज करोगे। जब आप कम से कम 20 25 जोड़ 50 जोड़ करोगे तो आप लोग को लगेगा कि हाँ मैं तेज कर पा रहा हूं। देखो कैसे कर रहे हैं, मैंने 17 में 8 जोड़ा, 17 8 25, और 2 5 7। इस 17 में 8 जोड़ा 25, और इस 5 में 2 जोड़ा 7। क्या मेरी बातों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या मेरी बातों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बताना कि हाँ सर कर रहा हूं। तो मैं और लिखता हूं, 73 प्लस 54, 36 प्लस 45, 43 प्लस 74, 38 प्लस 57,
बताओ। इन सबको जैसे सिखाया वैसे करो। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है तो करो इसे आगे। देखो, अगर हम लोग इसे आगे कर रहे थे तो क्या मिल रहा है? कुछ यूं होगा। पहले हम लोग जोड़ेंगे 73 में 4, ये क्या हो गया 77। अब ये 7 5 12। इससे स्पीड बढ़ता है, याद रखना। 36 और 5 41 और 4 4 8। 73 और 43 और 4 47 और 7 4 11। 38 और 7 45, 4 5 9। मेरी बातें आप समझ में आ रहा है? हम पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट को जोड़ दे रहे हैं। यूनिट डिजिट को जोड़ दे रहे हैं। यूनिट डिजिट को जोड़ने के बाद फिर टेंस डिजिट को जोड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ यूनिट में यूनिट नहीं जोड़ रहे हैं, हम पूरे नंबर जोड़ रहे हैं। हम पूरे नंबर को जोड़ रहे हैं। अगर मुझे जोड़ना हो 12 में 15 को, 13 में 18 को, 17 में 25 को, 19 में 12 को, 27 में 23 को, तो कैसे जोड़ूंगा? कैसे जोड़ूंगा? देखो, प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखो, तरीका फिर समझना। 12 में 5 जोड़ा तो 12 5 17 और 1 1 2 27 होगा। 13 में 8 जोड़ा, 13 8 21 और 1 1 2। 13 8 21 और 2 1 3। 17 में 5 जोड़ा, 17 5 22, 2 2 4। 19 में 2 जोड़ा, 19 और 2 21 और 2 1 3। 27 में 3 जोड़ा, 27 3 30, फिर 3 2 5। क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है? क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है? 2 डिजिट एडिशन की बातें आपको क्लियर हो रही है? अगर हो रही है तो बताओ हाँ सर। देखो, आगे बढ़ते हैं। आपको जब तक दिक्कत हो रहा है जोड़ने में, तो आप कोशिश करो रोज ऐसे लिख के 5 से 7 ऐसे लिख के किया करो। ऐसे लिख लिख के, अभी स्टार्ट है तो ऐसे लिख लिख के किया करो। कैसे करना है? 64 + 9 73 और 7 7 14। 56 + 3 59, 8 5 13। 79 + 4 83, 8 6 14। 68 + 5 73, 7 7 14। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? क्या मैं सिखाना चाहता हूं? बताओ सर। सेकंड स्टेप को रिपीट करें। 13 + 18, अच्छा 31 होगा। लो, सेकंड स्टेप को रिपीट करने के लिए एक लोगों ने बोला है। देखो, समझना क्या कर रहा हूं मैं। अपने मन में इस 13 में 8 को जोड़ा तो मेरे मन में 21 आ गया। अब इस 2 के साथ 1 को जोड़ दे रहा हूं। इस 17 में जब मैं 5 को जोड़ा तो मुझे 22 आया। अब मैं इस 2 को इस 2 में जोड़ दे रहा हूं। जब मैं 19 को 2 में जोड़ा तो 21 आया। अब इस 2 को इस 1 में जोड़ दे रहा हूं। मैं 27 को 3 में जोड़ा तो 30 आया। अब 3 में 2 से जोड़ा तो 5 आया, 50। अब देखो कि आपका ये स्टेप कम कर रहा है। ऐसा नहीं कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा हैवी है, ये स्टेप कम कर रहा है। हम लोग स्टेप कम कर रहे हैं। जब 38 में 7 को जोड़े तो 45 आया। जब 38 में 7 को जोड़े तो 45 आया। और इस 4 को अब 5 में जोड़ दूंगा, 9।
जब मान लो मैं 74 में 3 को जोड़ा तो 77 आया। अब इस 7 को इस 4 में जोड़ दूंगा, 7 4 11। इस 36 को 5 में जोड़ूंगा तो 41 आएगा, तो 41। और फिर जो बच गया 41 का 4, तो ये 4 और 4 जोड़ा 8 आया। 73 में 4 जोड़ा तो क्या आया 77, और 7 में 5 जोड़ा तो 12, 127। क्लियर है सौरभ? क्लियर है मेरे भाई सौरभ? बताओ। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। देखो, जिस दिन आपको लगे कि आपका नॉलेज बहुत हो गया है, ये तो बड़ा हैवी है, इतना हैवी आप कर नहीं पाओगे, अभी थोड़ा इजी पे चलते हैं। जिस दिन आपको लगे कि आपका 2 डिजिट पे कमांड हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसका भी टेबल सॉल्व करना है। अब 2 डिजिट इनफ है, इसके आगे आपको कभी नहीं करना है। पहले आप कुछ दिन सिंगल डिजिट प्रैक्टिस कर लो, फिर आप सिंगल डिजिट प्रैक्टिस करना छोड़ देना, फिर आप ये सिंगल डिजिट प्रैक्टिस करना छोड़ देना। मान लो 15 दिन 10 दिन करके इसको छोड़ देना, इसको अब नहीं करना है। आपको 10-12 दिन इसे करना है, और फिर आपको क्या करना है, 2 डिजिट पे मूव कर जाना है। आप एक काम कर सकते हो कि एक सिंगल डिजिट और एक 2 डिजिट रोज करो, कुछ दिन बाद सिंगल डिजिट छोड़ देना, सिर्फ 2 डिजिट करना, क्योंकि 2 डिजिट ही ज्यादा हेल्प करेगा। हमने एक टेबल बना लिया, मान लिए। पहले छोटे टेबल ही बनाओ, पहले बड़े टेबल मत बनाओ। बना लिए। देखो, अब हम बोले मेरे भाई, हमने लिख दिया यहां पे 27, यहां लिख दिया 35, यहां लिख दिया 42, और यहां लिख दिया 30, छोटा नंबर लिखता हूं, लो भैया 18। अब बोला इसे प्रैक्टिस करो, ये ज्यादा हेल्प करेगा, ये ज्यादा हेल्प करेगा। करो भाई, इसे बताओ क्या आएगा यहां पे आंसर, बताओ क्या आएगा यहां पे आंसर। हमारी चाय आ चुकी है, तो मैं एक एक घुट कभी कभी पी ले रहा हूं। साइड जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं सोच रहा हूं मास्टर उधर कॉपी देखने जा रहा है, मेरे पास आसपास कॉपी भी नहीं रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉपी किताब लेके पढ़ाते हैं। मेरे पास चाय आया है, पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है सबको, मेरे को टूटे हुए कप में ही देते हैं। आ जाओ, कैसे करोगे? हमने जोड़ा 42 और 7 49, 4 2 6, 42 7 49, फिर 4 2 6, 18 7 25 20 45, 18 5 23 3 2 5, 42 5 47 4 3 7। क्लियर है? अब देखो, अब हमें इसे जोड़ना है। 69 प्लस 5 74, 7 4 11, 69 प्लस 5 74, और 7 4 11, 77 प्लस 3 80, 8 5 13। हमने इसे जोड़ा, 69 प्लस 7 76, 7 7 14, 146, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा भैया 48, 4 5 9। अब दोनों को जोड़ दो। अब इसे कैसे जोड़ोगे, देखो 4 में 0 जोड़ा 4, और फिर 11 में 13 जोड़ा 11 13 24, ये हेल्प करता है। अभी तक आप कैसे जोड़ रहे थे कि 4 में सर 4 जोड़ के 4 लिखा, फिर 1 में 3 जोड़ के 4 लिखा, फिर 1 में 1 जोड़ के 2 लिखा। अब क्या कर रहे हो, 4 में 0 जोड़े 4 लिखे, 11 में 13 जोड़ा 24 लिखा, 2 डिजिट सीधा जोड़ दिया। हमने यहां देखा 6 8 14 की 4, 14 9 23 1 24, 6 8 14 की 4, और सीधे 14 को जोड़ दो, 14 9 23 1 24, 244। जिसका जिसका 244 आ रहा है, लो एक भी गलत, अरे रे इतना गलती करोगे, काफी लोग गलती कर रहा है। करो करो, फिर से करो, सही करो। आ जाओ। सर टूटे कप में चाय नहीं पीना चाहिए,
यहाँ दिल टूट जाता है। तुम बोलो कब टूट गया? क्या बोलते हो? आ जाओ अगला करते हैं। मिस्टेक नहीं किया करो आप लोग यार, तो आप बड़े हो चुके हो। ऐसे मिस्टेक करोगे आराम आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं करो। देखो हमने दिया, छोटे छोटे नंबर देता हूं, 23, 32, 41, 53, 19, 41। करो, चलो इसे करो जल्दी से, बताओ फिर क्या आएगा यहां पे। अब हमने थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा किया। क्या है देखो, 53 में 3 जोड़ा 56, 5 2 7, 19 में 3 जोड़ा 22, 19 3 22 और 2 2 4। भैया हमको ना इंग्लिश में नहीं आता है। 41 3 44, 4 2 6, 41 2 43, 4 3 7, 19 2 21, 3 2 5, 53 2 55, 5 3 8, 53 1 54, 5 4 9, 19 1 20 और 4 2 6, 41 2 82। इतना क्लियर है? हाँ सर, हमारे यहाँ कहते हैं टूटे बर्तन में खाने और पीने से एज कम होता है। हम भी पंडित हैं, और ये मिश्रा, रितु मिश्रा पंडित है। हमारी मम्मी भी बहुत नियम बताती है। स्ट्रेस हैंडल कैसे करें? किस बात का स्ट्रेस है आपको, ये बताओ पहले। रीजन क्या है, क्यों हो रही है चिंता? कोई तो रीजन होगा। आपको अपने कैरियर की चिंता हो रही है, अपनी फैमिली की चिंता हो रही है, अपनी हेल्थ की चिंता हो रही है, अपनी, या फिर कोई छोड़ के चली गई उस चीज का दुख है, या कोई, हाँ सौरभ नाम है तो लड़का ही हो, लड़की छोड़ के गई होगी। आ जाओ, अब हम लोग इसे जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे, अब यहां पे हेल्प करेगा 76 और 2, 78, 7 4 11, 118 हो गया। 18 4 22, 122 और 12 6 18 हो गया, 182। देखो फिर से सुनना, फिर से सुनना। 76 और 2 78 हो गया, 7 4 11, 118 हो गया, 18 4 22 और आपके 12 6 18 हो गया। ठीक है, 182। 85 और 1 86, 8 5 13, 136 हो गया। 6 और 3 9, 13 7 20, 209। 94 तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। 94 2 96 हो गया। 9 6 15 8 23 हो गया। तो आसान हो गया। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो 76 और 5 81, 8 8 16, 161 हो गया। 61 और 4 65, 16 9 25 हो गया। 42 और 1 43, 4 5 9 हो गया, 93 और 9 6 15 हो गया। 64 और 3 67, 6 7 13, 137 हो गया। 37 और 2 39 और 13 8 21 हो गया। क्लियर है? ये चीजें आपको अभी तक क्लियर है? बताओ। अब देखो 9 2 11 6 17 की 7, 18 20 38, 38 3 41 और 20 61 और 1 62। इसको जोड़ो 5 3 8 9 17 की 7, 25 15 40 20 61 1 62। 6 2 7 विल बी द सही आंसर। बहुत लोग गलती कर रहे हैं। आप समझ जाओ कि आप एडिशन में गलती कर रहे हो। पेपर के सवाल दिखाऊं? पेपर के सवाल दिखाऊं? देखो अब पेपर के सवाल दिखा देता हूं, तब आपको पता चलेगा मैं क्यों सिखा रहा हूं। ये सब आपके एग्जाम के आए हुए सवाल है। ये सब आपके एग्जाम के आए हुए सवाल है। मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाता, याद रखना।
हमने पेपर को बहुत क्लोजली देखा है, हर एक सवाल को हमने देखा है। हम मतलब हमें लगता है हमने अपनी तैयारी के दौरान ही कम से कम 40 से 50 हजार सवालों को सॉल्व करा है। तैयारी के दौरान, पढ़ाने के दौरान तो पूछो ही मत। अब पढ़ा भी रहा हूं 2 साल, ढाई साल हो गए, 2.5 साल से पढ़ा रहा हूं। प्रोफेशनली 2.5 साल से पढ़ा रहा हूं। अनप्रोफेशनली घूम घूम के तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। डीआई के सवाल है ये, डेटा इंटरप्रिटेशन। आप अगर आप चैप्टर का नाम सुने होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डीआई का सवाल है ये। तो डीआई में कैसे सवाल पूछे गए हैं देखो आप, देखो। तो आप चीजों को सिखा रहा हूं, सीखो, नहीं तो आप गलती करोगे। आप इन सवालों में गलती करोगे। सवाल पढ़ो एक बार क्या है। सवाल क्या है कि 2012 में टाइप सी और डी कारों की कुल उत्पादन, 2014 में टाइप ए और 2015 में टाइप ई की कारों का कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो दो को जोड़ के, दो के जोड़ का रेशियो बताना है। तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन करना है, एडिशन करना है। सवाल को पढ़ो, एडिशन करना है। इसमें भी 2011 में टाइप बी कार और 2013 में टाइप ई कारों का कुल उत्पादन, 2014 में टाइप सी कार और 2012 में टाइप डी कार के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। फिर से आपको एडिशन करना है। अगर ये देखो तो आप बोलोगे टाइप सी कार्स इन 2015 एंड टाइप डी कार्स इन 2017 टेकन टुगेदर टू प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स इन 2016 एंड टाइप ए कार्स इन 2017। आपको सिर्फ एडिशन करना है। इसे भी देखो, द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार्स इन 2015 एंड टाइप बी कार्स इन 2014 टेकन टुगेदर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सी कार्स इन 2017 एंड ई कार्स इन 2018। आपको सिर्फ एडिशन करना है। कैसे करोगे एडिशन बताओ, अगर गलती करोगे तो। इन सब चीजों को आपको पेपर में आते हैं सवाल। अभी पूछ दे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आपको एडिशन आना चाहिए। पेपर में सवाल आते हैं, मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं। चलो एक और सॉल्व करो, 3 वाला ही सॉल्व करो। अभी 4 वाले पे क्या ही जाओगे, इसी में गलतियां कर रहे हो आप लोग। उम्र कितना है सौरभ आपका, स्ट्रेस हो रहा है करियर का, बताइए क्या एज है आपका। चलिए इसे सॉल्व करिए मेरे लाल, फटाफट से क्या आएगा बताओ यहां पे, बताओ। चलो बताओ। अभी आप 5 वाले टेबल के लायक नहीं हो, जिस हिसाब से लोग मिस्टेक कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। अभी आप 2 डिजिट के 3 गुणे 3 वाला टेबल सॉल्व करो। 2 डिजिट के 3 इंटू 3 वाला टेबल सॉल्व करो। रोज आपको एक सॉल्व करना। जब आप 3 इंटू 3 करने लगोगे अच्छा, तो 4 इंटू 4 करना, और ज्यादा से ज्यादा 5 इंटू 5 करके छोड़ देना। अगर आप लगभग 2 4 6 महीने कर दोगे ना, एग्जाम टाइम तक करते रहोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। छोड़ना मत, करते रहना, क्योंकि स्किल वाली चीजें हैं। करें, आओ करते हैं। देखो 38 5 53 5 2 7 73 होगा। चलो थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूं। 38 5 53 और 38 5 43 4 2 6 होगा। 52 5 77 5 2 7 होगा। हाँ 77 बोल ही दिया था। 45 5 50 70 होगा। 38 2 40 40 30 70 होगा। 52 2 54 5 3 8 होगा। 45 2 47 4 3 7 होगा। 45 4 49 4 4 8 होगा। 52 4 56 5 4 9 होगा। 38 4 42 4 4 8 होगा। अब करते हैं, हमने इसे जोड़ा। 63 और 77 कितना आया भाई,
सर आया 63 7 70 और 7 7 14 7 21 210। 70 77 और 4 81, 8 8 16 7 23। अब देखो अगला क्या है, 82 और 6 88, 8 8 16 178 हो गया, 8 9 17 178 हो गया। 178 और 9 कितना होगा, 187 और 18 8 26 267। ठीक है, ठीक है। अब देखो 63 और 2 65 और 6 7 13 8 21। मैं जवाब देता हूं सौरभ, आप दोबारा से लिख देना, मैं भूल जाऊंगा तो। 77 और 4 81, 8 8 16 161, 161 और 6 67 और 16 9 25। 77 और 9 86, 8 8 16 7 23 236। 77 और 9 86 और 8 8 16 7 23 236। अब हम लोग अगर इसे जोड़ते हैं तो 7 और 1 8, 26 23 21, सबको जोड़ दो, 21 23 44 44 6 50 20 70, 708 आया। इसको जोड़ दो, 5 7 12 6 18 की 8, 1 बचा, 21 1 22 22 25 47 47 23 70 की 70। अब बताओ आपको किसके किसके 708 आ रहे हैं, सबके 708 आ रहे हैं, अरे वाह, सभी के 708 आ रहे हैं, बहुत अच्छा। 678 गलत है, अनामिका आपका गलत है। चलिए, जब आपकी प्रैक्टिस कम हो तो आप 3 डिजिट का एक टेबल रेगुलर प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, मेरे अंदर बहुत टैलेंट भर गया है, तो ये रहा आपके लिए एक 5 डिजिट का एडिशन टेबल, 5 बाई 5 का टेबल, 5 बाई 5 का टेबल है। जब आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाए तो आप एक 5 बाई 5 का सॉल्व करना, अभी मत करना, अभी दिक्कत होगी, बाद में आप एक 5 बाई 5 का एक करोगे काफी है, बाद में सिर्फ एक 5 बाई 5 का सॉल्व करना, सिर्फ एक, मोर देन इनफ हो जाएगा, सिर्फ एक करना शुरू करते हैं। आप लोग भी करना शुरू करो, आपको बताना यहां पे क्या आएगा, मैं एक करा देता हूं जिससे आपको हैबिचुअल रहोगे। कहां से करना है, you cannot use the gesture eraser because the current page has too many shapes। इरेजर ही नहीं यूज कर सकता, जबरदस्ती है यार, कोई बात नहीं। देखो 73 प्लस 83, 73 3 76 7 8 15, 56 3 59 5 8 13, 84 3 87, अच्छा मिटा ही नहीं सकता ना, चलो कोई बात नहीं, 84 3 87 8 8 16, गलती कर दिया ना, अब क्या करूं, 8 8 16, 64 3 67 8 6 14, 47 3 50 8 5 13, 47 5 52 6 5 11, 64 5 69 6 6 12, 84 5 91 8 6 14, 56 5 61 6 6 12, 73 प्लस 5 73 5 78 7 6 13, 73 प्लस 73 146, 56 प्लस 73 56 3 59 और 7 5 12। देखो आपको खुद से ये टेबल लिखना है, मैं पीडीएफ नहीं डालूंगा, आपको इसमें भी पीडीएफ डलवाओगे, आप खुद से टेबल नहीं लिख सकते, 4 नंबर नहीं लिख सकते। 84 3 87, इसका बोर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, 84 3 87 8 7 15, 64 3 67 6 7 13, 47 3 50 7 5 12, 47 4 51 5 5 10, 64 4 68 6 5 11, 84 4 88 8 5 13, 56 4 60 6 5 11, 73 4 77
7 5 12। 49 प्लस 73 करना है। 49 3 52 और हो जाएगा 7 5 12 127। गलती हुआ है कहीं, 122 होगा। 49 से 55 5 5 10। 84 9 93 9 4 13। 64 59 4 30 49 4 53 6 4 11 6 4 10 103। 47 48 96। क्लियर है जी सर। अब देखो चेक आपको खुद करना है ना, यहां पे बड़ा आके, यहां पे जब आपका दोनों तरफ से सम करके सही आया तो ये चेक हो गया। जब यहां दोनों तरफ जोड़ के सही आया तो चेक हो गया। ये करने का तरीका यहां पे क्या है, यहां पे वही आता है। अगर आप कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो इधर का सम और इधर का सम यहां बराबर आएगा। अगर आप कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक कर दोगे तो इधर का सम और इधर का सम कभी बराबर आएगा ही नहीं। अब देखो हमने कोई मिस्टेक नहीं किया तो हमेशा इधर का सम बराबर आया। इट मीन्स मेरा एडिशन हर जगह सही हुआ है। अगर मैं बोलूं इधर का सम और इधर का सम मेरा बराबर आया, इट मीन्स ये सही है। तुम लोग शुरू से क्लास में रहा करो, बीच में आके कुछ भी पूछता है, यहां से और यहां से अगर जोड़ा तो ये दोनों बराबर आया, इट मीन्स मेरा सम सही है, कहीं पे भी मैं मिस्टेक नहीं किया हूं। ये सब चीजें मैं शुरुआत में बता दिया था। इधर का सम और इधर का सम दोनों बराबर आया, इट मीन्स मेरा मिस्टेक कहीं नहीं हुआ है, सब जगह सही किया हूं। इधर का सम और इधर का सम बराबर आया, मेरा एडिशन बिल्कुल सही है। इधर का सम देखो शुरुआत में लिखा है ना, और इधर का सम दोनों बराबर आया, इट मीन्स मेरा मिस्टेक कहीं नहीं है। तो चेक करने का तरीका ये सिखाया हूं। चेक करने का तरीका ऑलरेडी मैं सिखा रखा हूं। चलो अब देखो 6 9 15 7 22 7 29 की 9 2 बचा, 15 2 17 17 13 30 30 16 46 46 16 14 60 और 3 13 73। क्लियर है सर? 141 की जगह 149 होगा, कहीं गलती कर दिया हूं क्या? हाँ चलो, कहीं गलती होगा तो बता देना, क्योंकि मुझे बोर्ड पे देखने में दिक्कत हो रही है। बहुत बड़ा लिख दिया हूं, बहुत बड़ा हो गया है और बहुत क्लोज खड़ा हूं मैं, तो दिखता नहीं है, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा है। तो अगर मिस्टेक करूं तो बता देना आप लोग। 6 9 15 7 22 7 29 की 9 2 बचा, 15 2 17 17 13 30 30 16 46 46 14 60 60 13 73। क्लियर है? 8 1 9 9 18 9 27 2 29 की 9 2 बचा, 13 2 15 15 12 27 27 14 41 41 10 51 2 53 53 और 10 63 1 64। बातों को समझ पा रहे हो? अब देखो 6 9 15 7 22 7 29 की 9 2 बचा, 14 2 16 16 12 28 28 15 43 43 प्लस 13 56 56 प्लस 12 68। 8 7 15 8 23 1 24 की 4, 8 7 15 8 23 1 24 की 4 2 बचा, 12 2 14 14 11 25 25 13 38 38 और 11 38 10 48 1 49 49 और 10 59। 2 5 7 3 10 3 13 6 19 की 9 1 बचा, 13 10 23 13 36 10 46 46 9 55। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। अब हम लोग ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। 8 6 14 14 6 20 7 27 2 29 का 9 2 बचा, 15 13 28 2 30 बचा हुआ, 30 और 14 44 44 और 10 54 2 56 10 66 2 68 689। अब देखो 9 1 10 9 19 19 5 24 की 4 2 बचा, 13 2 15 15 12 27 27 10 37 2 39 39 11 50 10 60। कहीं गलती करूंगा बता देना। 7 9 16 16 7 23 23 3 36 36 और 23 3 26 26 और 8 34 की 4। सही किया हूं ना? 7 9 16 16 7 23 23 8 31 3 34 की 4 3 बचा, 16 3 19 19 14 33 33 15 48 48 10 58 3 61 61 10 71 3 74। 7 9 16 16 7 23 23 3 26 26 8 34 की 4 3 बचा, 14 3 17 17 12 29 29 10 39 3 42 42 10 52 1 53 53 10 63 634। 2 1 3 6 9 की 9, 13 10
13, 11, 24, 24, 12, 36, 10, 46, 9, 55। क्लियर है? मिटा ही नहीं सकता उसको, मेरे को ये मिटाने से मना कर दे रहा है। अब हमने अभी तक अगर कहीं मिस्टेक नहीं किया है तो मेरा इन सब का जोड़ और इन सब का जोड़ बराबर आएगा। अगर हमने कहीं पे भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं किया है तो इन सब का जोड़ और इन सब का जोड़ बराबर आएगा। जोड़ते हैं, चलो। 9, 9, 18, 9, 27, 4, 9, 4, 36 और 4, 40 की 0, कितना बचा? 4। चलो अब रिस्क नहीं लेते हैं, छोटे छोटे जोड़ देते हैं। 3 और 4, 7, 4, 11, 11, 8, 19, 19, 9, 28, 28, 5, 33 की 3, कितना बचा? 3। 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 5, 24, 24, 5, 29 और 3, 32। 3230 आ रहा है क्या? अरे गजब, 3230 सभी के आ रहे हैं। इसको जोड़ के देख लो। 4 तिया 12, 9 दूना 18, 12, 18, 30 की 0, 3 बचा। 3, 8, 11, 4, 15, 3, 18, 5, 23 का 3, 2 बचा। 6, 6, 12, 2, 14, 7, 21, 6, 27, 5, 32, 3230 करेक्ट है। हमने कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं किया है। हमने कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं किया है। कहां पे 103 की जगह 113 होगा बे? ये 59 और 4, 49 और 4, 53, 6, 5, 11। अच्छा, तो फिर हमने कोई और मिस्टेक भी किया होगा। आप इस बात को ध्यान रखना, हमने एक मिस्टेक नहीं 2 मिस्टेक किया होगा। अगर हमने ये मिस्टेक करा है तो हमारा सिर्फ ये एक मिस्टेक नहीं है, कहीं एक और मिस्टेक हुआ होगा। रिया, आप इस बात को देखना कि कहीं और भी गलती किया हूं मैं। एक गलती पर कभी सही नहीं होगा, 2 गलती हुआ होगा तभी जाके सही आंसर आया है। ये गलत है। मैं देख लिया, बता दिए आप लोग। और भी कहीं गलती हुआ होगा, देखो देखो, इसी वजह से ना ये उत्तर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 113 होगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका 10 भी बढ़ जाएगा ना, तो 569 हो जाएगा। तो ये 3240 हो जाएगा और यहां पे 644 हो जाएगा। चलो, मतलब जो मैं सिखाने आया था, जो मैं सिखाना चाहता हूं, क्या आपको वो चीजें क्लियर है? ये बताओ। जो चीजें मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। क्या मैं जो सिखाना चाहता हूं और जिसका यूज मैं सिखाने आया था, क्या वो चीजें आपको क्लियर है? ये बताओ। अगर वो चीजें क्लियर है तो मेरा मतलब पढ़ाया हुआ सबके सब काम ठीक रहा। और वो चीजें क्लियर है तो आप ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर ले जाओगे। जितना हाई लेवल तक मैं सिखाया हूं उतने हाई लेवल तक पेपर में आते नहीं है। ठीक है, अब देखो, पेपर के सवाल ऐसे आते हैं। आपको एक टेबल दे देगा, सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी एंड डी कार्स इन 2012 टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार्स इन 2014 एंड टाइप ई कार्स इन 2015। 2012 में टाइप सी और डी कारों के कुल उत्पादन। देखो ये 2012, यहां पे सर सी और डी मतलब इस दोनों का कुल उत्पादन। तो 43 प्लस 47 जोड़ लो, 43, 7, 50, 40, 90 से आपको रेशियो किसका बताना है? देखो किसका रेशियो बताना है? टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार्स इन 2014 एंड टाइप ई कार्स इन 2015। टाइप ए कार्स इन 2014, तो देखो ये 2014 और ये टाइप ए, ये एंड टाइप ई कार्स इन 2015, टाइप ई इन 2015। 56 प्लस 64, 56 और 4 60 और 60 120, इस दोनों का रेशियो बताना है। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं कि आपसे बोलेगा इस दोनों का जोड़ और इस दोनों का जोड़ का रेशियो क्या है। रेशियो काटने का मतलब इनके बीच तब तक काटो जब तक कुछ बचे ना। तो हम लोग काटाकुटी शुरू करते हैं। 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 3:4 जो आएगा ना वो सही उत्तर आएगा। 3:4 जो आएगा ना
और सही उत्तर आएगा। क्या आपको ये सवाल भी क्लियर है? क्या आपको ये सवाल भी क्लियर है? बताओ। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा और इस सवाल को करके दिखाओ। क्या है ये सवाल? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स इन 2011 एंड टाइप ई कार्स इन 2013 टेकन टुगेदर? 2011 में टाइप बी कार, 2011 में टाइप बी कार, 2013 में टाइप ई कार, 2013 और टाइप ई और 2013, ये 2011 में टाइप बी कार और 2013 में टाइप ई कार, तो 56 और 64 जोड़ लो, 56 4 60 60 120। आगे बोला है कि टेकन टुगेदर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार्स इन 2014, टाइप सी कार्स इन 2014, टाइप सी और 2014 आ गया ये, एंड टाइप डी कार्स इन 2012, टाइप सी कार आपके 14 में और 2012 में टाइप डी कार्स, 2012 और टाइप डी, तो ये 56 और 44, तो 56 4 60 और 40 100। इसका अनुपात बताएं। तब तक काटो जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। 0 से 0 खत्म, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10। अरे बताओ मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, क्या आपको सब समझ में आ रहा है? क्या आपको सब समझ में आ रहा है? बताओ। कोई समस्या तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एकदम 6:5 गजब के बच्चे हैं भैया। आ जाओ, इसे करो। ये आपके अच्छे एग्जाम के आए हुए सवाल है, ये आपके अच्छे एग्जाम के आए हुए सवाल है। उस टाइम हड़बड़ाहट में मैक्सिमम लोग गलती करता है, इसीलिए मैं लेकर आया हूं। सवाल है 2015 में टाइप सी कार और 2017 में टाइप डी कार, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार्स इन 2015, टाइप सी कार्स इन 2015 53, एंड टाइप डी कार्स इन 2017, 2017 में डी कार, 2017 और डी ऐसे मिला लिया। 53 एंड 67, 67 और 3 70 और 5 120। अगला लाइन है टेकन टुगेदर, टुगेदर ले लिया। बी कार और 2016 में टाइप बी कार और 2017 में टाइप ए कार, 2016 में टाइप बी कार एंड 2017 में टाइप ए कार। फिर से बोला है टाइप डी कार इन 2017 टेकन टुगेदर के बाद, टाइप बी कार इन 2016 एंड टाइप ए कार इन 2017। अब टाइप बी इन 2016, 2016 में टाइप बी एंड 2017 में टाइप ए, 2017 में टाइप ए। इन दोनों का रेशियो ले लो। 47 3 50 40 90, 0 से 0 खत्म, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4:3 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 4:3 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। ये एक सवाल जो कि आखिरी सवाल आपका होमवर्क रहेगा, आप ये खुद से करना। ये आपका होमवर्क रहेगा, आखिरी सवाल। और कुछ इस तरह से आज का सेशन आपका एंड होने को है, और कुछ इस तरह से आज का सेशन आपका एंड होने वाला है। कैसा लगा क्लास? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने आस पड़ोस, दोस्त यार, हर जगह बताओ। हमारी योद्धा एप्लीकेशन पे आप जाके प्ले स्टोर से अपना रिव्यू दो प्ले स्टोर पर, और जो रिव्यू आप देना प्ले स्टोर पर हमारी योद्धा एप्लीकेशन पर, वो रिव्यू को आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी करना हमारे, जिससे मैं भी पढ़ पाऊंगा। व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा ना, 826969। आप अपना रिव्यू मैसेज करना, और वो सेम रिव्यू आप योद्धा एप्लीकेशन, जैसा आपको लगता है, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी तारीफें करो। आपको लग रहा है मैं कुछ खराब करता हूं, मैं गलत गाइड कर देता हूं, मैं सिर्फ अपना फायदा उठाता हूं, तो आप वही लिख देना जाके। आपको लगता है कि नहीं सर बताते हैं, इससे हेल्प होता है, चाहे एग्जाम देने जाएं, चाहे गाइडेंस दे रहे हो, चाहे मैथ पढ़ा रहे हो, चाहे कैलकुलेशन सिखा रहे हो, जो भी आपको मन करता है वो प्ले स्टोर पे जाके, और आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करना, सेम चीजें।
आप जितना अच्छा लिखोगे उससे अदर बच्चे भी जान पाएंगे, और आप अपने मुंह से भी अदर बच्चों तक हमें पहुंचाएं। और अब जितना हो सके आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही बेहतर हम लोग कर पाएंगे। चलिए, तो आज का सेशन एंड करता हूं मेरे भाई। अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को, मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय।